आप ही के जैसे लोगों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा मुझे बोलने तो दीजिए सर। 10 साल से देख रहा हूँ, कभी इस देश में, मतलब कभी उस चाइना का नुकसान कभी यहाँ माला पहनी, कभी यहाँ अवार्ड मिला। जब लड़ाई का समय आया, एक देश खड़ा होकर के नहीं बोला इंडिया वी आर विद यू, अखंड भारत बनेगा, हम तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएगा, पीओके हमारा, ये पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, प्राचीन जो भारत था। बोला विवेक श्रीवास्तव ने 126 निर्दोष हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ था, उससे बड़ा आतंकी हमला भारत पे नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक करने की क्या आवश्यकता थी? आई रेस्ट माय केस। विवेक जी के अनुसार पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है, फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीता है, आपको पता नहीं है? ये सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत रहा है, मिस यूनिवर्स भी पाकिस्तान से है, मिस वर्ल्ड भी पाकिस्तान से है, विवेक जी की भाषा के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर पर लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव सवाल उठा रहा था। इसके बाद उसको बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और अंसार रजा ने जमकर धोया। इसके साथ ही विवेक श्रीवास्तव को एंकर अमीश देवगन ने बहुत ही बुरी तरह धोया। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? कुछ हुए, 9 हुए। हाँ, 11 एयरबेस तबाह हुए कि नहीं हुए? नहीं, अब ऐसे तो आप आर्मी की तारीफ कराएंगे तो मैं बोलूंगा हाँ, आर्मी की तारीफ बहुत अच्छा काम किया। 11 एयरबेस तबाह हुए कि अच्छा नहीं हुए? तो उनके 9 आतंकी अड्डे तबाह हैं, उनके 11 एयरबेस तबाह हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हो गई है। हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो विदेश की नीति है, उसका एक बड़ा फेलियर था। किसी ने आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, किसी ने नहीं कहा एक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा वहां बमबारी नहीं करी, हमने नहीं मारा। लेकिन किया क्या हमने? अगली सुबह पाकिस्तान के अकाउंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा पहुंचता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के कहते हैं मैंने दोनों को बिठाया, मध्यस्थता कराई और शांति अब होगी। सीज फायर कौन डिक्लेयर करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। व्हाई नॉट माय प्राइम मिनिस्टर? अगर मोदी सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, हम प्राइड फील करते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमें उस पर बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या किया है, अब उदित राज ने क्या किया है, क्या करिए? देखिए, 2 आदमी हिंदुस्तान में हमने। संजय राउत क्या बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए जी। कहां आप झड़े में कूड़ा फैला रहे हैं? आप छापरा साहब हमारे बहुत काबिल लीडर हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को बचाना है तो उदित राज से दूर रहिए, और उद्धव ठाकरे को अगर अपनी पार्टी बनाना है तो संजय राउत जैसे के मुंह पे टेप लगा दीजिए। ये मुल्क में बर्बाद कर देंगे। संजय राउत को टेप लगा देंगे तो डेली सुबह 11 बजे क्या बोलेंगे? सर 11 बजे क्या बोलेंगे? बर्बाद तो कर दिया दोनों बाप बेटों को। अब बचा क्या है? दोनों बाप बेटों को, उद्धव को भी और उसके बेटे को भी। अब आ जाइए, हम आते हैं सिंदूर पे। हमने 9 ठिकानों पे हमला किया या 9000 पे? डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हमला किया तो किया, मीन में नहीं निकालना चाहिए कि कितने मरे कितने नहीं मरे। हमने कुछ लोग पूछ रहे हैं रफेल कितने गिरे हमारे, वो कह रहे हैं 15,000 के ड्रोन के लिए हमने 15 करोड़ की मिसाइल खर्च कर दी। अरे आप बहुत काबिल आदमी, आप ही के जैसे लोगों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा मुझे बोलने तो दीजिए सर। आप ही के डेली टीवी पे आकर के कांग्रेस को गड्ढे में डाल दिया आप लोगों ने। कांग्रेसी वो नहीं बोलते जो आप लोग बोलते गुजर जाते हैं। तो थोड़ा सुन लीजिए। आप यहाँ पे इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ ना बोलें सर। देखिए, मैं इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलूंगा और भाजपा के खिलाफ बोलूंगा। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई आप वीटो नहीं लगा सकते कि मैं किसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। ना मैं इंडिया अलायंस का गुलाम हूँ, ना भाजपा का गुलाम हूँ। मैं आजाद मुल्क में रहता हूँ, जो तबीयत चाहेगी वो बोलूंगा। किसको निपटा दिया? कांग्रेस को निपटा दिया, अब किसको निपटाने का प्लान? बचा क्या है? आप खुद तो निपट गए। हमने, हमारी सेना ने और हमारे मोदी के कलेजे ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। जब मुल्क की बात आएगी, हम अपने देश के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। भारत माता की वंदे, कुछ भी हो जाए, हमारा भारत आज पूरी दुनिया में डंका बज चुका है हमारा कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया। हमारे मोदी जी को कितने मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे सर्वोत्तम सम्मान मिला, हमें खुशी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और विपक्षी लोगों को चाहिए, और मैं तो यकीन से कह रहा हूं। अरे भाई, देश खड़े हुए मोदी के साथ, ये भी बताओ ना सर। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारी सेना सच्चा है, हमें किसी की जरूरत नहीं सर। हम ठोक देंगे पाकिस्तान को। मोदी 40 अब चुप रहिए यार, रुको। ये मोदी के थोड़ी विरोधी है, 40 की बात नहीं है। विवेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कितने लोग मुल्क हमारे साथ खड़े हैं। सुन लीजिए, हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन भारत के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अब सुनिए क्या मिला। मोदी जी 168 देश घूम के आए। विवेक जी बड़े व्याकुल हैं,
बहुत चिंतित है, ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है उन्होंने। क्यों व्याकुल है? नहीं, अब देखिए आपके सामने मैं उत्तर दे ओके गौरव बोलिए, देखिए मैं एक बहुत अच्छी बात क्यों व्याकुल है बताइए। भाई इसलिए व्याकुल है, इतना पैसा खर्चा मैं तो 10 साल से देख रहा हूं, कभी इस देश में कभी उस चाइना का नुकसान, कभी यहाँ माला पहनी, कभी यहाँ अवार्ड मिला। जब लड़ाई का समय आया एक देश खड़ा होकर के नहीं बोला इंडिया वी आर विद यू। विवेक भाई जो सम्मान आपको दिया वही देंगे, उम्मीद करता हूँ। गौरव भाटिया बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और मैं ये कह सकता हूँ आज गर्व से कि मुझे अब्दुल हमीद और डॉक्टर अब्दुल कलाम की सीख अपने भाई में दिखाई दी। ये है हमारे भाई। अरे विवेक भाई बोल रहे थे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। 100 आतंकवादी ढेर हुए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड खत्म हो गए, 11 एयरबेस खत्म हो गए। इंडस वाटर ट्रीटी एवेंस में है, पानी पानी के लिए कह रहा है भैया एक बूंद पानी दे दो, मरने के लिए जगह नहीं है। ये पाकिस्तान का हाल बना दिया हमारे देश ने। और ये लेफ्ट वाले ऐसे हैं, इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, अमीर भाई इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बड़ी ये तो प्रदर्शन कर रहे थे कलकत्ता के अंदर, पाकिस्तान को पानी दो, हाय पानी दो। अरे सुनिए मैं जो लेके आया सुनिए, उस प्रदर्शन के अंदर लेफ्ट पार्टी कर रही थी, पाकिस्तान को पानी बंद कर देना चाहिए था। सुनिए ऐसी बात कर देते भाई, उनकी टंकी फटी हुई है, नल है नहीं, पानी तो उनका आता ही नहीं है। कह रहे थे हम पाकिस्तान से बात करेंगे, एक। दूसरा सारे न्यूक्लियर जितने हथियार हैं सब खत्म कर दो। तीसरा ये इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो, इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया। सुनिए अब एक बात, 27 नक्सली ढेर हुए, उसमें 1 करोड़ के इनामी नंबला केशव राव वो भी ढेर हुआ। ये इनका रेजोल्यूशन है, क्या कहता है, हम कंडेम करते हैं कि इनको आपने हत्या कर दी है। ये अब आप बताइए, अगर देश को सुरक्षित मोदी जी करते हैं, ऐसी पार्टी सांप से क्या कम है, अंदर बैठ के हमें डसते हैं, इनको सबक सिखाए कि ना सिखाए, आप बताइए। ऐसे घोषणा पत्र लाकर अपनी अपनी पार्टी खत्म कर ली, आप हाय तौबा मचा रहे हैं, पाकिस्तान को पानी चाहिए। देखिए आपकी पार्टी ने प्रदर्शन नहीं करा, बिल्कुल किया। 10 साल से इस मुल्क के अंदर हम डिबेटें करते रहे और यहाँ पे आकर के नारे लगते रहे, अखंड भारत बनेगा, हम तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएगा, पीओके हमारा, ये पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, प्राचीन जो भारत था। उसके बाद आप 4 दिन के बाद यहां पे आकर के प्रवक्ता लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर था साहब, चाइना की बैकिंग भी थी, हमने एंगेज करा और इन 9 ठिकानों को हम खत्म करके आए हैं। अब आपने सीज फायर किया है, उसके बाद जा करके आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कभी कहते हैं खून में सिंदूर है, आप जाइए मंदिर, करणी माता के मंदिर रोज जाइए, पूजा करिए, सिद्ध स्थल है, लेकिन हर चीज में राजनीति का दिक्कत है, ये गलत है। आप जो है किसी एक करनी माता का मंदिर बॉर्डर के पास है, बॉर्डर के पास पाकिस्तानियों ने उसको टारगेट करने की कोशिश करी, वो बचे रहा। मंदिर था जो पाकिस्तान ने टारगेट किया और बचे रहा। 65 की जंग के अंदर पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश करी, 71 की जंग में कैसे टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन मां करनी का प्रभाव ऐसा था, वैभव ऐसा था, वो जोत ऐसी थी जिसको पाकिस्तान बुझा नहीं पाया। और प्रधानमंत्री अगर उसके दर्शन करके आते हैं, पूजा अर्चना करके आते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है। पाकिस्तान तो 71 में भी सेलिब्रेट कर रहा था जब उनके सैनिक यहाँ बंदी थे। अब पाकिस्तान पे यकीन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट तो बोल नहीं पाते वो लोग, इंपॉर्टेंट जैसा शब्द तो वो बोल नहीं पाते, वो आर्म्ड फोर्सेस तो बोल नहीं पाते हैं। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं मतलब उन नमूनों को आप यकीन कर रहे हैं उन पे। आप सुनिए पहले, विवेक जी के अनुसार पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है, फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीता है, आपको पता नहीं है? ये सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत रहा है, मिस यूनिवर्स भी पाकिस्तान से है, मिस वर्ल्ड भी पाकिस्तान से है। विवेक जी की भाषा के अंदर वो तो तब भी सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका सेलिब्रेशन तो खत्म नहीं होता। देखिए हार के सेलिब्रेट करने का ये ट्रेंड नया आया है इस दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा पुराना है। 71 की वॉर के बाद भी वो सेलिब्रेट कर रहा था। सोचिए उस पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का जर्नल इंपॉर्टेंट को क्या कहता है? इंपॉर्टेंट नपुंसक। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? 26/11 के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने जो कांग्रेस अब कह रहे हैं हमें पीओके चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, एक पूरी लिस्ट लेके आ गई है, डिमांड लिस्ट, कि मोदी जी बलूचिस्तान लाके दे, सिंध लाके दे, पीओके लाके दे, यही डिमांड लिस्ट है ना। 26/11 के बाद क्या कुछ करा था आप लोगों ने? आपकी समर्थित सरकार ने सबसे पहले एक लाइन, अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। अच्छा, पापा ट्रंप की सुन करके क्या करा था? भारत के लिए क्या किया था? हमने भारत के लिए क्या किया था बताइए? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को हैंडल जरूर किया था, डिप्लोमेटिकली हैंडल किया था पाकिस्तान को। आज आपने जब आपने शुरू किया था अपना एक्शन, उसके बाद आपने क्या एक्शन किया था? आपकी सरकार ने, आपने हमारा बहुत अच्छा किया था। हमने क्या मिलिट्री आज की तरह नहीं, भारत ने प्रूव कर दिया कि उसके साथ कोई दोस्त नहीं है। एक सेकंड, मिलिट्री एक्शन क्या लिया था 26/11 के बाद कांग्रेस की और लेफ्ट की सरकार ने? मिलिट्री एक्शन क्या लिया था? मिलिट्री एक्शन हर बार जरूरी नहीं होता, यही मैं आया था। मिलिट्री एक्शन और
किस शर्त पे बोला जा रहा है? मिलिट्री एक्शन जरूरी नहीं होता। हर बार हर आतंकी हमले के बाद अब मिलिट्री एक्शन जरूरी नहीं होता, यही बोला। और हाथ खड़ा करिए, आप लोगों ने यही सुना? व्यूअर्स आप भी उधर से थम्स अप लिख के भेजिए, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, यही बोला विवेक श्रीवास्तव ने। 126 निर्दोष हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ था, उससे बड़ा आतंकी हमला भारत पे नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक करने की क्या आवश्यकता थी? आई रेस्ट माय केस। यही है सच्चाई, यही है सच्चाई। जो आज पीओके मांग रहे हैं, बलूचिस्तान मांग रहे हैं, वो अपने दौरे हुकूमत के अंदर चुपचाप बैठ गए थे, चुपचाप बैठ गए थे। और बाराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं, कांग्रेस को मुसलमान वोटों के जाने का डर था, इसलिए कांग्रेस ने एक्शन ले लिया। मैं नहीं कह रहा, बाराक ओबामा ने लिखा है।